बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोलन। अदालत के फैसले आ गए और अदालत के फैसलों की हैसियत या वक़्त क्या है वो आपके सामने है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। उसकी मिसाल ये है कि हमने चले तोशाखाना देख लिया, साइफर देख लिया। अब निकाह वाला जो फैसला है वो एक ऐसा फैसला है जिसका कोई बोझ नहीं उठा रहा। इमरान खान के मुखालिफ भी जिद हो रहे हैं कि आपने ये क्या कर दिया है, किस सतह के ऊपर आप लोग आके गिर गए हैं। और यही बात मोहम्मद मालिक अपने तबसरे में कह रहे थे कि लोग कह रहे हैं कि आप बेडरूम्स में घुस गए हैं, आप मियां बीवी के दरमियान में घुस गए हैं। और ये बात नजम सेठी का मैं भी देख रहा था और इवन नजम सेठी ने भी यही तबसरा किया कि देखें ये फैसला स्टैंड नहीं कर पाएगा और ये फैसला कलअदम करार पा जाएगा। लेकिन और उनका एक इसकी नाकामी क्या, आपने फैसला तो ले लिया, सुना भी दिया, लेकिन जो सियासी मकसद हासिल करना था इस फैसले के जरिए बदकिस्मती से वो भी हासिल नहीं हुआ। मिसाल के तौर के ऊपर चले आप बाकी तो छोड़े, जो कदामत परस्त लोग हैं जो जरा इस किस्म के हैं, इवन वो भी कह रहे हैं कि जनाब यहां तक नहीं जाना चाहिए था, ये गंद नहीं करना चाहिए था। और उनका आप इसका मतलब ये है कि ये उल्टा मकसद ये था कि हम इमरान खान को गंदा करेंगे, लोग कहेंगे हमने इमरान खान को वोट नहीं देना। और यूं मालूम हो रहा है कि लोगों को और गुस्सा आया है, लोग और जिद में आएंगे। और एक बात याद रखिएगा मेरी, अगर टर्न आउट ज्यादा हो गया ये सब चीजें फारिग हो जाएगी। हमने 17 जुलाई को भी यही देखा है और इमरान खान के जो जेल से पैगामात आ रहे हैं वो भी यही हैं कि इश्तियाल में ना आए, पुरअमन रहें, जाएं 8 फरवरी को ठप्पा लगाएं। ना सिर्फ खुद ठप्पा लगाएं बल्कि अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को, अपने रिश्तेदारों को, अपने सोशल सर्कल को, जिसको कह सकते हैं वोट देने जरूर जाएं। देखिए ये तो वो बात है अगर आप कहें मेरे वोट का फर्क नहीं पड़ेगा, आपका काम ये नहीं है। आपका काम अपना किरदार निभाना है, अपना वोट डालना है, अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है। उसके बाद अगला अमल शुरू होगा। जब आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो उससे अगला सवाल आप नहीं कर सकते। अब इससे खबर है क्या? खबर यह है कि नया तमाशा आज बरोज इतवार हमें क्या दिखाई दे रहा है। मैं अभी मौजूद था अंदर जहां पे शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद थी और शहबाज शरीफ टॉन्ट करते हुए दिखाई दिए पीपल्स पार्टी के ऊपर, जहां वो कह रहे थे जैसी कराची में बारिश हुई है ऐसी लाहौर में होती तो मैं इलेक्शन से पहले ही दस्तबरदार हो जाता। फिर वो तहरीक इंसाफ से कह रहे थे कि आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को वोट दें। देखिए इमरान खान के दौर में करप्शन बढ़ गई और उनका हम जिस नहज के ऊपर पहुंचे हैं ये तहरीक इंसाफ की करप्शन की वजह से पहुंचे हैं। तो उन्होंने कहा जी आप इस हवाले से करें। फिर उन्होंने बिलावल के हवाले से और पीपल्स पार्टी के हवाले से सारी बातें की हैं। और बिलावल जरदारी मुकाबले में क्या कह रहे हैं? बिलावल जरदारी इल्जामात बड़े संगीन लगा रहे हैं। वो कल वाज़े तौर पे कह रहे थे कि नवाज शरीफ के सहूलतकार सुन लें, हम धांधली बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब उन्होंने बहुत ही एक और संगीन इल्जाम लगाया कि नवाज शरीफ जो है वो निगरानों को हुक्म दे रहे हैं कि जो मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं इलेक्शन से रिलेटेड वो जाती उमरा पहुंचाएं। लेकिन असल खबर ये नहीं है। असल खबर आज जावेद चौधरी ने एक मजमून लिखा है एक्सप्रेस न्यूज के अंदर। उसके अंदर बुनियादी तौर पे इमरान खान के सामने अब नया तरला डाला गया। मैं आपके सामने उसके कुछ इक्तबास आपके सामने रखता हूं। उनके हवाले से सिंपल इमरान खान को ये कहा गया है कि आप समझौता कर लें, आप सरेंडर कर दें। मैं उसमें से पढ़ के आपको सुनाता हूं। उन्होंने कहा जी इमरान खान के पास अब भी एक मौका मौजूद है, रियासत के सामने सरेंडर और समझौता करे, खानदान और पार्टी बचाए। आगे कहा कि इमरान खान को समझ लेना चाहिए अगर सियासत करना चाहते हैं तो जरदारी और नवाज शरीफ की तरह अकल को हाथ मारना होगा। इंसान ऊपर खुदा और नीचे रियासत से बिगाड़ कर अमन से जिंदगी गुजार नहीं सकता। मैं जरा उसमें से तफसील से आपको पढ़ के सुना देता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि वो क्या कहते हैं। उन्होंने कहा जी इमरान खान को ये नुक्ता समझ लेना चाहिए, हम तीसरी दुनिया है और तीसरी दुनिया में सिर्फ ताकत की परस्तश होती है। यहाँ इनकलाब और हकीकी आजादी सिर्फ ख्वाबों में मुमकिन है और ये उस वक्त ख्वाबों में रहेगी जब तक सियासी लीडर्स और अवाम एक नहीं होते और हमें इस मंजिल तक पहुंचने के लिए भी बहुत लंबा सफर तय करना है। अच्छा, ये सारी बातें करने के बाद जो है वो आखिर में यही कहते हैं कि आप यूं करें कि आप समझौता कर दें। यानी एक तरफ कहते हैं कि तब कामयाब होगा जब अवाम और लीडर्स एक होंगे और दूसरी तरफ इमरान खान को सिंपल ये कहा गया भाई आप नहीं टूट रहे, हम आपको सजाएं दे रहे हैं, हम आपको गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप डटे हुए हैं। तो ये डटा होना ठीक नहीं है। आप इसको खत्म करें,
आप समझौता करें, आप सरेंडर करें, वो क्या है 3 साल सियासत से दूर चले जाएं, अपने आप को बनी गाला में कैद कर लें या मुल्क से बाहर चले जाएं, और 3 साल के बाद, और ये लिखा है जावेद चौधरी ने भी कि आप 2028 में इक्तदार में वापस आ जाएंगे। भाई ये कौन तय कर रहा है कि इस बार नवाज शरीफ आएंगे और अगली बार जो है वो इमरान खान आएंगे? यही तो वो चीज है जिसके ऊपर हम इस सारे अमल के अंदर इस नहज के ऊपर पहुंचे हुए हैं। ये अलग बात है कि शहबाज शरीफ कहते रहे कि तहरीक इंसाफ की करप्शन की वजह से हम यहाँ पे पहुंचे। हम यहाँ पे किस तरह से पहुंचे, मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। आज जमात इस्लामी रावलपिंडी के लियाकत बाग के अंदर जलसा कर रही है। चंद रोज पहले वहां पे जलसा किया है उन्होंने, क्या कहते हैं कि बिलावल जरदारी ने, उससे पहले मुस्लिम लीग नून ने जलसा किया है। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। किस बुनियाद के ऊपर? दफा 144 का इल्जाम लगा के कि जी बाकी सब जलसे कर सकते हैं लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा नहीं कर सकती। और ये बात आज सलमान गनी साहब जो है वो ये कहते हुए दिखाई दिए कि देखिए ये हमारी बदकिस्मती है, इस मुल्क में जब भी इलेक्शन होता है तो हमें एक साबिक वजीर आजम उसमें से गायब होता हुआ या इलेक्शन से बाहर होता हुआ दिखाई दे रहा है। मिसाल के तौर के ऊपर इस बार इमरान खान को बाहर किया गया। ये इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान के लोग नहीं चाहते, इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान की आवाम को पसंद नहीं है, बल्कि इसलिए कि जनाब किसी को जरा पसंद नहीं है। अच्छा अगली बात सुन लीजिए। अगली बात यह है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैदान से बाहर करने के हवाले से एक नई चीज जो है वो सामने आ गई है। अब आप कहेंगे वो चीज क्या है? आप जानते हैं जो 9 मई के वाकयात हुए उस हवाले से जो महकमा दाखिला पंजाब है उसने अपनी रिपोर्ट जमा करा दी है और ये कहा गया है कि जिना हाउस के ऊपर हमला करके 1 अरब 50 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। और 9 मई का हमला जो है वो जिस तरह दहशतगर्द तंजीमें करती हैं बिल्कुल उस तरह का था और ये 17 सफात के ऊपर मुश्तमिल रिपोर्ट है। और उस हवाले से अब ये क्यों हो रहा है? इत्तलात ये है कि वो जो काबीना की कमेटी एक बनाई गई थी, ये सारे का सारा सिनेरियो उस किस्म का डेवलप करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कल अदम करार देने की इस वक्त जो है वो तैयारी हो रही है। उसकी वजह क्या? उसकी वजह आज एक बीबीसी का मजमून है, मैं आपके सामने वो रखता हूँ। बीबीसी ने आज एक मजमून लिखा है जिसमें कहते हैं कि पीटीआई की अछूती डिजिटल इंतखाबी मुहिम, जिसे कभी इमरान खान की आवाज तो कभी बंदिशें जगाए रखती हैं, यानी पाबंदियां लगती हैं। मसला ये है कि आप तहरीक इंसाफ को दबाते हैं और तहरीक इंसाफ उस दबाने के बावजूद कोई ना कोई नया रास्ता निकाल लेती है। जब वो नया रास्ता निकालती है तो यही कुछ है। अब लाहौर में हुआ ये है कि रोहेल अस्कर साहब, हालांकि मैं कल मेरी परसों से मैं गया उनके हल्के में जलसा कवर करने, तो मुलाकात भी हुई है। अब रात से उनकी फुटेज वायरल है। उस फुटेज के अंदर वो अपने हल्के के किसी कारकुन को बाकायदा थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा थप्पड़ क्यों मार रहे हैं? जाहिर है कि आप उस हल्के में पहले भी एमएनए थे, वहां पे जो मसले मसाइल हैं उस मसले मसाइल के हवाले से लोग बातें कर रहे हैं और आप उनको थप्पड़ मार रहे हैं। और उसकी वजह क्या? थप्पड़ क्यों मार रहे हैं? थप्पड़ इसलिए मार रहे हैं, आज सवाल हुआ शहबाज शरीफ से कि वो बिलावल जरदारी कहते हैं कि अगर नून लीग के साथ हुकूमत बनानी पड़ी तो नहीं बनाएंगे। तो उन्होंने कहा जी हमने बिलावल को कहा कब है कि हमारे साथ हुकूमत बनाए। अच्छा राजा रियाज जो है वो टीवी के ऊपर बैठ के कहते हैं कि आप ये मेरी बात लिख लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है आइंदा हुकूमत का हिस्सा होगी। अच्छा वो किस बुनियाद के ऊपर कह रहे हैं? उनका जी तमाम चीजें सेटल्ड हैं। अब इसका मतलब है कि आप मैं जो वोट डालेंगे उससे पहले किसी ने सेटल कर दिया, तो अब उस सेटलमेंट को पाकिस्तान के लोग किस तरह तब्दील कर सकते हैं? पाकिस्तान के लोग सिर्फ एक वजह से तब्दील कर सकते हैं कि आप वोट डालें, खूब निकलें, सबको निकालें, इतना ज्यादा टर्न आउट हो कि चीजें मैनेज होना मुश्किल हो जाए। अब बलूचिस्तान के अंदर खबर आई है, चूंकि हर तरफ खदशा है जी, दहशतगर्दी के खतरात है जी, अमनो अमान ठीक नहीं है, तो बलूचिस्तान के अंदर जलसों और इंतखाबी इस्तेमाल के ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके अलावा जो वहां पे उम्मीदवार हैं उनको ये कहा गया है कि आप जो है वो क्या करें कि अपनी जो मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट करें। अब अगली खबर इससे सुन लें। अगली खबर ये है कि आम इंतखाबात से 3 दिन पहले इस्लामाबाद के अंदर गैर मामूली हलचल है और इस्लामाबाद के अंदर भी रेड जोन के अंदर, और रेड जोन के अंदर भी इलेक्शन कमीशन के अंदर है। मिसाल के तौर के ऊपर फहीम अख्तर मलिक जो है वो खबर लेके आए। अब आपको अगर कल का याद हो, परसों का, इमरान खान ने एक बात की थी। इमरान खान ने कहा था कि देखें मुस्लिम लीग नून जो है वो कंप्यूटर्स को हैक कर चुकी है। ये इमरान खान का इल्जाम था, जिस पे मजीद हमने जब खंगाला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि जो सिस्टम्स इस्तेमाल होने हैं उन सिस्टम्स की जब ये मतलब खरीदारी हो रही थी तो चेक ये करना पड़ेगा कि आखिर उस वक्त कौन सी कंपनी टेंडर्स में आई, फिर कौन सी कंपनियां चली गई
और जिसके खरीदे गए या जो कंपनी वहां पे थी उसका मालिक कौन है, तो आपको ये सारा कुछ ट्रेस हो जाएगा। अब आपको याद हो तो मैंने आपको पिछली वीडियो में डिटेल के साथ बताया था कि सिंध से एक रिटर्निंग ऑफिसर ने एक लेटर लिखा है जिसमें वो बता रहे हैं कि भाई जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है, EMS है, उसके अंदर आके आपका क्या उसको बोलते हैं कि जो अमले का रिकॉर्ड है वो गायब हो जाता है, जिसके ऊपर हलचल मची और इलेक्शन कमीशन जो है वो हरकत में आया। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है कि इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का जो आपने इब्तदाई तजर्बा किया, उस तजर्बे के ऊपर भी सवालात उठे हैं और उसके बाद अब सवाल ये है कि इस EMS के सिस्टम को, जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो अपना इलेक्शन कमीशन का विंग है उसको अंधेरे में रखा जा रहा है और इस पूरे सिनेरियो के अंदर कहीं ऐसी सूरत हाल ना हो कि लोग यहाँ पे रिजल्ट कुछ और भेजें, इलेक्शन में रिजल्ट कुछ और जाए। ये वो अहम सवालात हैं जो आज सवालात उठाए गए हैं। देखिए, इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा सवालात हैं। जब आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आउट किया उस वक्त भी सवालात उठे। बाकी जितनी हैपनिंग्स हो रही हैं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को चंद घंटे पहले, 3-4 दिन इलेक्शन से पहले गिरफ्तार किया जा रहा है, पुलिस उनका पीछा कर रही है। और अगर ये सब भी होगा तो मेरे ख्याल से ये ज्यादती होगी और पाकिस्तान के लोगों के साथ। और देखें, आज जब ये शहबाज शरीफ कह रहे थे कि जनाब वो तरक्की और इस्तेहकाम जुड़े हुए हैं, यही बात सिराजुल हक कह रहे थे कि अगर आप इस किस्म की सूरत हाल करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि अगर साफ शफाफ इलेक्शन नहीं होगा तो अगली हुकूमत जो है वो 2 साल भी नहीं निकाल सकेगी, और 2 साल नहीं निकालेगी तो मुझे ये बताइए कि फिर आप मसाइल का हल कैसे करेंगे? आप मसाइल का फिर हल नहीं कर पाएंगे। फिर ये तमाशा है, फिर ये बुहरान है जो ऑलरेडी चलता हुआ है और ये आगे चलता रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।